अवैध शराब जिसको बोलते हैं, 2 नंबर शराब, डुप्लीकेट जो शराब पीना पड़ता था, उसमें हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी डाले। हम लोग भेंट घटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिए तो शराब सस्ती होगी, महंगी किधर से होगी। हर बोतल पर निगरानी भी होगा। तो समय पर राजस्व बढ़ाने के लिए नीति बदलना जरूरी होता है। अभी फार्मूला हम लोग एडॉप्ट किए हैं, फार्मूला पर काम हो रहा है। हम समझते हैं कि इसमें जल्द ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति को, एक कंपनी को मात्र हम लोग 36 दुकान पूरे राज्य में, और वो भी उसकी किस्मत होगा तब मिलेगा। स्पेसिफिक सूचना मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हेमंत कैबिनेट की बैठक में शराब नीति को लेकर मंजूरी मिल सकती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद है। बातचीत करते और इनसे जानते हैं कि शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस बार शराब नीति में क्या कुछ है? देखिए, 2025 शराब नीति का हम लोग कैबिनेट में प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं और संभावना है कि अति शीघ्र कैबिनेट में इसको पारित हो जाएगा। और जब पारित होगा तो निश्चित तौर पर जो पॉलिसी हम लोग बनाए हैं उस पॉलिसी के माध्यम से राज्य का राजस्व बढ़ेगा और लोगों को जो अवैध शराब जिसको बोलते हैं, 2 नंबर शराब, डुप्लीकेट जो शराब पीना पड़ता था, उसमें हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी डाले। हर बोतल पर निगरानी भी होगा। तो निश्चित तौर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग ध्यान रखें हैं। जो अवैध शराब का निर्माण करते थे, उसकी कोई मात्रा नहीं होती थी, जैसे तैसे जंगलों में लोग बना करके जहाँ तहाँ बिक्री करते थे और उसका सेवन करने से लोगों को काफ़ी शारीरिक नुकसान होता था। उस दिशा में भी बहुत कारगर साबित होगा यह जो पॉलिसी आई है। राजस्व का तो बढ़ोतरी होगा ही, और दूसरा जो है, जो निजीकरण जो हम लोग किए हैं, जो एक व्यक्ति को, एक कंपनी को मात्र हम लोग 36 दुकान पूरे राज्य में, और वो भी उसकी किस्मत होगा तब मिलेगा। क्योंकि इसको NIC से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कराए हैं। NIC को हम लोग लॉटरी करने के लिए देंगे, ई लॉटरी होगा तो मैक्सिमम अगर मिलेगा भी, उसकी किस्मत अच्छी रहेगी लॉटरी में तो 36 दुकान मिलेगी। तो हम समझते हैं कि इस दुकान को संचालन करने में राज्य के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग, एक दुकान का ग्रुप है, 2 दुकान का ग्रुप है, 3 दुकान का और 4 दुकान, मैक्सिमम 4 दुकान, 9 ग्रुप ही हम उनको दे सकते हैं। तो अगर 4 दुकान का ग्रुप मिलेगा तो 36 मिलेगा। तो इस तरह से 36 दुकान से अधिक किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म को नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जो एक उत्पाद विभाग में यह एक लोगों का आम धारणा बन गया था कि नहीं, लोग बाहर से आके शराब का व्यापार करते हैं, बाहर से व्यापारी आते हैं। तब आप समझ लीजिए कि गुजरात और बॉम्बे से 10 दुकान और 5 दुकान चलाने के लिए कोई व्यापारी नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर इस रूप में भी फायदा होगा कि राज्य के छोटे उद्यमी इस व्यापार से जुड़ेंगे, और जब इस व्यापार से जुड़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खुद के जीविकोपार्जन करने का बेहतर उपाय भी लोगों को मिलेगा। अच्छा दादा, शराब का वितरण कैसे किया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखे हैं आप लोग? मैंने तो कहा कि हर बोतल पर निगरानी होगा। इतने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, चाहे वो दुकान में हो, हर बोतल पर बारकोड होगा, हर बोतल का स्कैन होगा। बोर्डरूम जो हमारा बॉर्डर है उस पर भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम रहेगा। हमारा जहाँ बॉटलिंग प्लांट है उसमें भी रहेगा। सभी तरह से हम लोग इस नीति को ऐसा बना करके लाए हैं, इतनी मजबूत तरीके से हम लोग बनाए हैं, कहीं से भी अवैध शराब का बिक्री नहीं हो पाएगा, डुप्लीकेट शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। कई बार शिकायतें आती है कि शराब का जो रेट है, जो प्रिंट रेट है, उससे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कीजिएगा और कैसे चीज़ों को ठीक कीजिएगा? आपको शिकायत मिलता है तो ये भी तो शिकायत मिलता होगा, ये भी तो सूचना आपको मिलता होगा कि सबसे बेसी FIR भी इस बार हुआ है। जो दर से बेसी, जो रेट से बेसी ओवर रेटिंग करते हैं उसको सब कार्रवाई भी हुआ है। और हम तो आज भी बोलते हैं कि आपके माध्यम हो और किसी के माध्यम से हो, अगर स्पेसिफिक सूचना मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। उस प्लेसमेंट एजेंसी का कार्रवाई करेंगे, वो जो मैन पावर है उस पर कार्रवाई करेंगे। हर्बल शराब को लेकर क्या कुछ पॉलिसी बनाई गई है? उसकी तैयारी चल रही है। अभी फार्मूला हम लोग एडॉप्ट किए हैं,
फार्मूला पर काम हो रहा है। हम समझते हैं कि इसमें जल्द ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों को हर्बल शराब भी देंगे, राजस्व भी बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। अच्छा, इस बार शराब महंगी होने वाली है या फिर सस्ती? कहाँ शराब महंगी हो? जब हम लोग भेंट घटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिए तो शराब सस्ती होगी, महंगी किधर से होगी? पहले लोग यहाँ भेंट ज़्यादा था तो पश्चिम बंगाल से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से शराब आती थी हमारे झारखंड में। वो लोग दिल्ली जाते थे कोई काम करने के लिए तो 5 बोतल एयरपोर्ट में फ्री है, 5 लीटर वो भी लेके आते थे, महंगे शराब। अब महंगे शराब पर हम लोग 70% भेंट को कम कर दिया, मात्र 5% रखें। तो आप समझ लीजिए कि जो शराब 4000 में मिलता था वो अब शराब 2500 में मिलेगा। तो अब इतनी सस्ती होने जा रही है भेंट घटने के चलते। एक अनुपातिक अनुमानिक मैं बता रहा हूँ, लेकिन शराब जो रेगुलर ब्रांड है उसमें करीब करीब सेम रहेगा, जो महंगे ब्रांड है उसमें काफ़ी दरों में कमी आएगी, मूल्य में कमी आएगी। अच्छा दादा, नीति को बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जो नीति है वो बनाई गई थी, तो इस बार क्यों आवश्यकता पड़ी और इसमें उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो कितना अलग है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी आपने कहा कि ओवर रेटिंग का मामला है तो उस मॉडल में ओवर रेटिंग है ना। जब हम निजी करेंगे तो ओवर रेटिंग किधर से होगा? तो समय पर राजस्व बढ़ाने के लिए नीति बदलना जरूरी होता है, समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अगर एक नीति, एक पॉलिसी अगर राज्य में काम करे तो हम समझते हैं कि अभी हम लोग 2700 करोड़ का लक्ष्य पार करके आगे बढ़े। ये राज्य का पहला ऐसा अवसर है कि 24-25 में हम लोग जो हमको सरकार टारगेट दी थी उस टारगेट को, लक्ष्य को पार करते हुए हम लोग आगे टारगेट पर पूरा किए। अब इस बार राज्य सरकार लगभग 3000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य रखा है, तो हम लोग चाहेंगे कि 3500-4000 करोड़ करके आगे बढ़े। दादा, आपके पास कई महत्वपूर्ण विभाग भी है। अगर हम पेयजल और स्वच्छता की बात करेंगे तो चूंकि गर्मी है और कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पानी की समस्या है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? कई जगह जो लेवल है वो अब तक नीचे है। मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग में मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जितने चापाकल हैं उन सभी चापाकलों को, चाहे माइनर हो चाहे मेजर रिपेयरिंग हो, हमने निर्देश दिया है कि सभी चापाकलों को बनाओ और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराओ। लेकिन जो नल जल योजना की जो मन में आपकी संभावना होगी, हम समझते हैं उस नल जल योजना के मैं बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमें भी इच्छा है, राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मुहैया कराए। लेकिन हमारी मजबूरी शायद आपके माध्यम से लोग समझे कि हमको आज भी लगभग 6500 करोड़ रुपया जो केंद्रांश लेना है आज तक हमको नहीं मिला है। मतलब स्थिति गंभीर है। आप लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा था 2019 में नल जल योजना की शुरुआत की गई थी ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, तो क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि भुगतान नहीं हो पाया है? केंद्र सरकार इसको समय अवधि बढ़ा दी है, लेकिन समय अवधि तो निश्चित तौर पर बढ़ा दी है केंद्र सरकार, लेकिन पैसे का प्रबंधन नहीं होने के कारण, हमारा 6500 करोड़ बकाया जो नहीं मिलने के कारण हमारे जो नल जल की योजनाएं हैं जो 50%, 60%, 70% कार्य होकर के अधूरा पड़ा हुआ है। और जब तक अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा तब तक कॉन्ट्रैक्टरों को नहीं देंगे, तब तक वो योजना शायद पूर्ण नहीं हो पाएगा। और जब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा तब तक शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं पिला पाएंगे। यही आज हमारा एक विडंबना है। और मैं इस विषय पर जहाँ भी रहा हूँ, दिल्ली 19, 20, 21, 22, 23 जब भी मिले मैं मेल भेज चुका हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करूँगा, आराधना करूँगा, उपासना करूँगा, याचना करूँगा कि माननीय मंत्री महोदय पैसे दे दें अगर केंद्रांश, तो शायद राज्य की जनता को भला हो सकता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र प्रसाद मौजूद थे, क्योंकि शराब नीति को लेकर कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक से इसे मंजूरी मिल सकती है। तो ऐसे इनका कहना है कि तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कुछ दिन के बाद। इसके साथ ही देखिए, नल जल योजना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आरोप लगा रहा है कि 2019 15 अगस्त से ये योजना शुरुआत की गई थी, लेकिन फिलहाल इसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भुगतान जो है केंद्र सरकार की ओर से अब तक नहीं किए गए हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री